हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल, के जिसको हम क्या भी बोलते हैं, जिसे हम बायोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। कल हमने थोड़ा सा देख लिया था, लास्ट लेक्चर में देख लिया था। क्या क्या देखा था बताओ? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनको एनालाइज कैसे किया जाता है, और क्या देखा था? स्ट्रक्चर्स देखे थे। स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें होंगी? NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसमें तो कुछ किताब वाला तो है ही नहीं। अमीनो ग्रुप बोलते हैं उसको। क्या शो करता है वो? बेसिसिटी और एसिडिटी है। हाँ। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि अमीनो ग्रुप जो है वो बेसिसिटी शो करता है कि एसिडिटी? बेसिसिटी शो करता है। कल हमने क्या देखा था कि हमारे क्या थे स्ट्रक्चर्स थे? कौन कौन से थे? गैस वाले ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन था। ठीक है, उसमें क्या था बताओ? ग्लाइसिन में क्या आएगा? R इज इक्वल्स टू, और दूसरा एलेनिन में मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? और लास्ट वाले में CH2OH का नाम हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर हम R को किसके इक्वल रख दें? एरोमेटिक रिंग के इक्वल रख दें तो कौन कौन से एग्जांपल्स हो जाएंगे? हाँ, टायरोसिन, ट्राइलोफेन और फिनाइल एलेनिन। ठीक है, अब देखो, अगर हम R को सल्फर कंटेनिंग रख दें, रख दें, कुछ ऐसा हो जिसमें सल्फर हो, क्या हो? सल्फर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे उसके? यहाँ पर दो एग्जाम्पल रहेंगे। कौन कौन से? सिस्टीन और मीथियोन। क्या रहेंगे? सिस्टीन और मीथियोन। याद रहेगी चीजें दोनों, थोड़े अलग से नाम है, सिस्टीन और मीथियोन। ये क्या है कि अगर R आपका सल्फर कंटेन है, ठीक है? ठीक है भाई। अब देखो, जैसे CM होता है ना, बस CM याद रख लेना, किसमें आएगा? सल्फर कंटेनिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, और क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, लिथियम है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। सल्फर कंटेनिंग का आपको चारों ऑप्शंस में से छांटना है कि कौन सा क्या है। इसका सल्फर कंटेनिंग का क्या है? एग्जाम्पल है। क्या है? हाँ, चलिए केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अमीनो एसिड, लास्ट तक आवाज जा रही है? ये तो नो, लास्ट तक आवाज जा रही है? इसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर भाई, उसमें अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट था? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 ग्रुप यानी कि अमीनो ग्रुप, R, तो फिर इन दो, और एक क्या था? कार्बन था, और एक क्या था? एक हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो सिर्फ इन दोनों के बेसिस पर आगे अमीनो एसिड्स को क्या किया हुआ है? क्लासिफाई किया हुआ है तीन चीजों में। ठीक है, कितनी चीजों में? तीन चीजों में। यहाँ पर ये R कुछ भी हो सकता है,
फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है कि नहीं, बताओ मुझे। तो हो सकता है। अब देखो, मैंने आपको ये थोड़ा सा ओरली बता दिया था, वही चीज है। थ्री टाइप्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। नंबर वन इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। भाई ए डाल दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्म, बॉयज उधर फोकस करेंगे, कौन लगा कर आया परफ्यूम, ये इत्र। कामा पीछे बैठ जाओ, या विंडो की साइड बैठ जाओ। एक अमीनो एसिड और कुछ निकला लगा हुआ। चलो ठीक है। हम आपने आगे आगे क्या निकला ऊपर, नहीं नहीं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। न्यूट्रल वाले में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल रहेंगी चीजें, न्यूट्रल रहेंगी या नहीं रहेंगी, उनका तो लिख लिया होगा। न्यूट्रल रहेंगी यहाँ पर चीजें। हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसी अमीनो एसिड की। और यहाँ पर इन दो ग्रुप की वजह से, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से और अमीनो एसिड, ये अमीनो की वजह से अमीनो एसिड्स किसमें क्लासिफाई हुआ हुआ है, तीन टाइप्स में क्लासिफाई हुआ हुआ है। नंबर वन इज न्यूट्रल, नंबर सेकंड इज बेसिक एंड नंबर थर्ड इज एसिडिक। न्यूट्रल वाले में क्या हो जाएगा, जो आपका COOH है वो किसके इक्वल हो जाएगा, NH2 ग्रुप, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। कि जितने नंबर के ये होंगे उतने ही नंबर के ये प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे। बेसिक में क्या हो जाएगा, OH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा से NH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, COOH नंबर में ज्यादा हो जाएगा NH2। क्लियर है बात, क्लियर है। प्रिंस पढ़ नहीं रहे, तुम घर जाकर वही हुई रहना मस्तियों में, और तुम दोनों जैद पढ़ नहीं रहे हो। देख, यहाँ पर आप लिख लेना ये वाली चीज, डिपेंडिंग ऑन COOH and NH2। या तो ऑन द बेसिस आप लिख लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दिस अमीनो एसिड्स तीन में क्लासिफाई हुए हैं, क्योंकि आगे और भी टाइप्स पढ़ने हैं। या आप डिपेंडिंग करके लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखवाएंगे, चलो बताओ। इसमें हो जाएगा, तीन हो जाएंगे इसमें, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और एलानिन और एरीन। नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ वेलिन आएगा, आ जाएगा। हल्कामा दिख रहा है ना, आई साइड तो प्रॉब्लम नहीं है, वरना आगे आ जाओ इधर की साइड। क्लास मत लगा कर आया कर। चलिए यहाँ पर बताएंगे बेसिक वाले में, लाइसिन और आर्जिनिन आ जाएगा, आर्जिनिन और आर्जिनाइन जो भी आप पढ़ते हो, लाइसिन और, ठीक है।
और कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या ठीक से? वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। क्लियर है इतना? नोट डाउन करेंगे इसको, नोट डाउन करेंगे। सानिया रेगुलर क्यों नहीं आती भाई? तो यार थोड़ी सी मैं काम करें उसके बारे में बता देता। मैं आप फिर वैसे थोड़ी किसी ने को तो यूट्यूब पे भी क्या क्लियरली लिख रहे हैं। ऊपर वाला देखो भाई, हम अगर आर की जगह क्या रख देंगे, क्या रख देंगे? ऐसी कोई चीज रख देंगे जिसमें क्या होगा? सल्फर होगा, जिसमें क्या होगा? सल्फर होगा। तो आपके दो एग्जाम्पल याद करना है आपको, 16 और मीथेन। ठीक है, बस ये रिकॉग्निशन के लिए आते हैं और इससे एक डिवाइस आया हुआ है। अब पढ़ रहे हैं हम क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अमीनो एसिड में ये पांच चीजें थी। कार्बन पर क्या लगा हुआ था? एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह ये आर, कोई ग्रुप हो सकता है इसमें, NH2 और COOH। तो आपका जो COOH और NH2 रहेगा के बेसिस पर अमीनो एसिड जब किसमें डिवाइडेड है? थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। बस बात बताइए, थोड़ा सा रिकॉल किया था प्रीवियस लेक्चर का। अब यहाँ पर अमीनो एसिड तीन टाइप के हैं, न्यूट्रल, बेसिक, एसिड। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल मतलब जिसमें ये वाली चीजें क्या रहेंगी, जिसमें कहाँ पर एसिडिक, फर्स्ट एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, GLUTAMIC, ग्लूटामिक एसिड। अगर COOH के इक्वल रहेगा, NH2 के इक्वल रहेगा, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है तीन, ग्लाइसिन, एलानिन और वेलिन। और अगर बेसिक में क्या हो जाएगा? NH2 ग्रुप COOH के नंबर से ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक अमीनो एसिड हो जाएंगे। और इनका एग्जाम्पल है लाइसिन और आर्जिनिन। एसिडिक एसिड में क्या होगा? सॉरी, एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा? COH नंबर में ज्यादा हो जाएंगे कंपैरिजन टू NH2। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। हो गया सबका? जो लेट आए हैं बच्चे वो बाद में निकले। डन, इजी। क्या आगे देखेंगे? अब यहाँ पर सेकंड वाला है, डिपेंडिंग यहाँ पर अमीनो एसिड देखो, इसमें हो गए डिवाइड, टू टाइप्स में डिवाइड हो गए। किसके में? चलिए किस पर डिपेंड हो गए? ये बॉडी में बनते हैं या नहीं बनते हैं? क्या लिखा हुआ है? बॉडी में बनते हैं या नहीं बनते हैं?
तो कौन कौन से होंगे ऐसे? एक तो होगा नॉन असेंशियल कैटेगरी, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है भाई। दूसरी कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? एसेंशियल वाली हो जाएगी। वाली हो जाएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये वाली चीज जो कि नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है, हाँ ये बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी कि बॉडी में पहले से ही क्या है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी कि खुद ब खुद बॉडी में फॉर्म हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पर बॉडी में ये वाली चीजें फॉर्म नहीं होंगी। यहाँ पर आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा? बाहर से क्या करना पड़ेगा? इनटेक करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फूड, फॉर्म में इंटेक करना पड़ेगा, फूड की फॉर्म में, जो आप डाइट लेते हो, न्यूट्रिशन लेते हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, ये सब क्या कर रहे हो? ये आप बाहर से ही तो ले रहे हो, बॉडी में थोड़ा ही ना बनते आएंगे। बॉडी में ये क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे जब तक आप खाना नहीं खाए, और जब खाना खा लेंगे तो प्रेजेंट हो जाए। ठीक है। ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, फूड से नहीं मिलते हैं, फूड से या डाइट से नहीं मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? नॉन असेंशियल है। ठीक है। यहाँ पर बिना खाने के तो कोई जिंदा नहीं है, या है कोई जिंदा? नहीं है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? फूड से होगा। और इसकी ट्रिक लिखिए, आपको क्या करना है बस, टेंशन वाले ट्राई दिस वीआईपी मॉल, ट्राई दिस वीआईपी मॉल। ठीक है भाई। इसे क्या हो जाएगा? ट्राई है ना, वैसे भी ट्रिप्टोफान आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा? ट्रिप्टोफान आ जाएगा। वहां पर टायर था, वहां पर टी कितने आ रहे थे? दो, तो यहाँ पर भी दो ही टी आएंगे, यहाँ पर भी दो टी आएंगे। ये सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इससे नहीं कुछ होगा, बस ये पूरा ट्रिप्टोफान ही आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? ये वाला टी, हाँ थ्रियोनील, क्या आ जाएगा? थ्रियोनील। और ये लास्ट में क्या बचा है? थोड़ा किस बचा है ना, तो स्ट्राइडिन आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा? दोबारा से स्ट्राइडिन तो बोलता है इसको, या कुछ और बोलता है? कुछ और बोलता है। वीआईपी में आपका तीनों रहेगा, वी से वेलिन, आई से आइसोल्यूसिन, और पी से फिनाइल एलानिन। थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं। आई से क्या रहेगा? आइसोल्यूसिन। और पी से क्या रहेगा? फिनाइल एलानिन। तो जब आप लिखोगे ना इसको, तो पूरा अच्छे से खुला खुला करके लिखना, अलग अलग वर्ड, ताकि अच्छे से लिख सको। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा है और उसका अमीनो एसिड पार्ट चल रहा है, अमीनो अम्ल बोलते हैं जिसको आप। इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं कि कौन सा बॉडी में फॉर्म होता है और कौन सा बॉडी में फॉर्म नहीं होता है। तो जो बॉडी में पहले से ही क्या है, फॉर्म हुआ हुआ है, प्रेजेंट है, वो इधर देखो तीन वही थे।
वो नॉन असेंशियल है, मतलब जरूरी नहीं है वो, क्योंकि वो हमें फूड से डाइट से अपनी नहीं लेना पड़ रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या है, नॉन असेंशियल। और जो जरूरी है यानी कि असेंशियल है, वो हम किससे ले रहे हैं, खाने से ले रहे हैं, यानी कि ये वाली चीज बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये ट्रिक है इसकी एग्जांपल्स को लर्न करने की। ट्राई दिस वीआईपी मॉल। ट्राई से हो जाएगा ट्रिप्टोफन, क्या है ये, ट्रिप्टोफन। सब क्या है ये, अमीनो एसिड्स। टी, ये दिस का टी हो जाएगा थ्रियोनिन, एच आई एस से हो जाएगा हिस्टाइडिन, वी से हो जाएगा वेलिन, आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, पी से हो जाएगा फिनाइल एलेनिन। मॉल रहता है आपका, एम से क्या हो जाएगा, लिथियोनिन, ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आइसोल्यूसिन है, और यहाँ पर एल से लाइसिन हो जाएगा, और लास्ट में आई से हटा दो, बस ल्यूसिन हो जाएगा। बताना जरा क्या क्या है एम से, ये क्या था, क्या था भाई, मीथियोनिन। ए से क्या है, आर्जिनिन। एल से क्या है, लाइसिन। और इस वाले एल से क्या है, ल्यूसीन। लिख लो इसको सब अच्छे से, अच्छे से लिख लो इसको। यहाँ पर ये ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, ये हमारी बॉडी में पहले से ही तो प्रेजेंट होगा। सारी चीजें होगी। एनसीईआरटी रीड कर कर आए हो, उसमें मैंने कुछ ग्रुप पे पिक्चर्स भेजी थी, ठीक थी, और वो एमसीक्यूज भेजे हुए हैं मॉर्फोलॉजी के। हाँ, कोई नहीं, अब एक एक करके भेजूंगी, मतलब पीडीएफ एक साथ सारी नहीं भेजूंगी, डर जाएंगे आप देख कर। देन पढ़ेंगे हम आयनाइजेबल स्ट्रक्चर या फिर नेचर, क्या पढ़ेंगे आप, आयनाइजेबल नेचर पढ़ेंगे। देखो आयन से वर्ड बनाया आयनाइजेबल, क्या हो जाएगा इसका मतलब, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कुछ आयंस वाला इसको क्या पढ़ रहे हैं, उसका नेचर पढ़ रहे हैं। तो आयंस कौन कौन से हैं, अमीनो के पास कौन सा आयन है, पॉजिटिव वाला, और एसिड के पास कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव वाला हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो, किसी भी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं ली थी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ।
ये सपोज करो क्या है, मीथेन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये? मीथेन का स्ट्रक्चर है। दिख रहा है सबको? अब क्या कीजिए आप, ये यहाँ से एक एच यहाँ से हटा दो, एक यहाँ से एक यहाँ, उनसे भी आप कोई भी तीन एच हटा दो। हटा दिए, एक साइड क्या लगा दो, NH2 लगा दो। एक साइड क्या लगा दो, COOH लगा दो। ये जो NH2 है इसका नाम है अमीनो, अमीनो ग्रुप। क्या है? अमीनो ग्रुप। और ये जो COH है ये क्या है? ओइक एसिड वाला है ना ये, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है केमिस्ट्री में, लगा हुआ होता है कि नहीं? वो है ये। तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है। ये जो आर है यहाँ पर, ये आर कुछ भी हो सकता है। ये वाला आर आपका कुछ भी हो सकता है। तो इधर यही वाला स्ट्रक्चर इधर बना लीजिए, यही वाला स्ट्रक्चर इधर बना लीजिए। बन गया? क्या मिसिंग है? आर मिसिंग है, आर भी डाल दो। अब यहाँ ये क्या है, ये किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड का कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर हम आर को रिप्लेस कर, आर को हटाकर यहाँ पर आर में कुछ भी फिल कर दें, कुछ भी कर दें, जैसे कि कल हमने क्या देखा था कि अगर आर को एच के इक्वल रख रहे थे तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। और अगर आर की जगह हमने क्या रखा था, मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 लगा दिया था, तो क्या बन जाएगा, एलानीन बन जाएगा। ये ग्लाइसिन एलानीन क्या है, ये अमीनो एसिड है। क्या है? दुनिया में 170 से भी ज्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 क्या है, प्रोटीन बनाते हैं। तो बस आपको 20 पढ़ने हैं। वो क्या पढ़ने हैं? 20। जेनेटिक्स याद है, अनुवांशिकता वाला चैप्टर में हमने एक बॉक्स बना हुआ था 33 कोड का, उसके आगे लिखे हुए होते थे क्या, आपने लिखे होंगे उसके आगे, उसको भी लिखवाया था मैंने, लिखवाया था ना बहुत सारे 64 कोडॉन्स। याद है? एजाज के तो बिल्कुल याद नहीं, और साधारण आसिफ के तो नाम लिखवाए थे ना बहुत सारे, तो वही है ये सब, उन्हीं के ही नाम है ये सारे के सारे, वही तो पढ़ रहे हैं हम। जेनेटिक्स हो गई आपकी? नहीं अभी तो नहीं होगी, अभी तो 11th में। जेनेटिक्स में ये वाले नाम आप दोबारा पढ़ोगे, सिर्फ नाम नाम, और वो कौन से कोड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो जो ट्रिपलेट कोड्स होते हैं ना, UAA, UCG, ये वगैरह वाले, उनमें 64 में से 3 क्या थे, स्टॉप कोडोन थे। याद है गर्ल्स के? और 61 ही क्या थे, फंक्शनल थे, जिसको हर एक क्या कर रहा है, कोई ना कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब इसको आयन वाला बनाओ। कैसे बनाओगे? यहाँ से H हटा दो, क्या आ जाएगा साइन, माइनस का चार्ज आ जाएगा। और ये H किसके पास पहुंचा दो, NH2 के पास, इसके पास पहुंचा दो, पहुंचाओ। ये कौन सा साइन होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो किसमें यूज होता है, इक्विलिब्रियम के लिए होता है। रिएक्शन ऐसे फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी जा। तो बताओ, देखो यहाँ से हमने ये पहुंचाना है, पहुंचा दो। कैसे पहुंचाओगे? एच हट गया यहाँ से, कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर क्या जुड़ गया, एक आकर NH2 था, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज यहाँ पर आई है, और हमेशा कौन सी आती है, हाइड्रोजन। कौन सी आती है, और यहाँ से एक चीज गई है, माइनस, वो शो करता है ना माइनस चार्ज, ये चीज शो यहाँ से क्या गई है, हट गई है। और कौन सी चीज है वो, हाइड्रोजन की गई। ठीक है जी, इतना क्लियर है सबको? देखो, अब ये क्या हो जाएगा, अब फिर से क्या हो जाएगा, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा एक और स्ट्रक्चर में, NH2, 3,
O नेगेटिव चार्ज और ये है आपका ए स्ट्रक्चर, ये है आपका बी स्ट्रक्चर, ये है आपका सी स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से हमें पे दिया हुआ है। तो ये जो बी वाला स्ट्रक्चर है इसको आप ट्विटर आयन भी बोल सकते हो, क्या भी बोल सकते हो। और ये वाली कंडीशन जो बी वाली होगी वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, ज्यादा देर तक हाँ नहीं रुकेगी। बस आपको ये वाली चीज से ये वाली चीज बनेगी और क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ना बुक में, नहीं लगा हुआ नहीं बहन। हम्म ऐसे ही दिया हुआ है। ऐसे ही आया। तो ए से सी बनेगा डायरेक्ट, क्या बनेगा, हमेशा ए से सी बनेगा। लेकिन ये वाली बीच वाली स्टेज होगी या फिर बीच वाली स्टेट होगी ये, जो कि बहुत कम समय तक रहेगी। एकदम बनेगा ये ए से सी, लेकिन जैसे आप रेजोनेंस में देखते हो ना, केमिस्ट्री में पहुंच गए हम, रेजोनेंस की स्ट्रक्चर होता है ना, बोलो आलिया, मतलब ये लेस स्टेबल हो गया। हाँ ये लेस स्टेबल होगा, बहुत कम समय के लिए होगा, ये एकदम से ए से सी बन जाएगा। और देखो यहाँ पर दो चार्ज आ रहे हैं, दो चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो ये स्पेशल हो गया, क्या हो गया, और इसको क्या नाम दे दिया, ट्विटर आयन। क्वेश्चन हमेशा आता है इससे, ट्विटर आयन। कोई प्रॉब्लम है किसी को, समझ आ गया। प्रैक्टिस करनी है इनकी स्ट्रक्चर्स की, कोई भी खाली ना बैठा हुआ नजर आए, लिखना स्टार्ट कर दो इसको। देखो हाँ मुझसे भी हो जाती है, टीचर्स से भी हो जाती है, जबकि टीचर्स इतना लिखते हैं फिर भी हो जाती है मिस्टेक, तो आप तो लिखते ही नहीं हो, आप कितनी मिस्टेक करोगे, जब हो जाए बता दे। देखो दो आयन है इसमें, तो ये कैसा आयन हो जाएगा, डाईपोलर आयन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डाईपोलर आयन। यही इसका आयनाइजेबल नेचर है, यही इसका, जहां पर दो चार्ज होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा ही नहीं, जहां पर दो चार्ज होंगे प्लस वाला भी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अमीनो एसिड्स यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। अमीनो एसिड से क्या बनता है अब, प्रोटीन। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम प्रोटीन। आज क्या पूछना, पूछना अच्छा हाँ नॉन असेंशियल आगे बता दूंगी, असेंशियल के आगे बता दूँ। ऐसे आते वही वाले हैं असेंशियल वाले। हो गया, हो गया, बोल जाओ भाई। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, का पॉलीमर है प्रोटीन, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल।
प्रोटीन देख सकते हो आप, मैक्रो है। प्रोटीन अच्छे से देख सकते हो आप, ये बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ये क्या होगा? बड़े मॉलिक्यूल को यानी कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? उसके मॉलिक्यूलर वेट पर उसके मॉलिक्यूलर वेट पर तो कितना होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट? 8 डाल्टन, 800 डाल्टन से कम होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितना होना चाहिए? मोर देन 800 डाल्टन। कहीं कहीं आपको 1000 भी बोला हुआ है, 1000 हाँ कहीं कहीं 1000 भी होता है, लेकिन हम 800 पढ़े। एनसीईआरटी में भी 1000 ही है शायद। मतलब एक जगह को 800 डाल के हमारे एक जगह 800 वाला याद रखेंगे आप, बाकी अगर 1000 वाला भी आ जाता है तो वो भी करेक्ट होगा। लेकिन बायो मैक्रोमोलेक्यूल में एक एक्सेप्शन केस था, कल बताया था, कौन सा? लिपिड्स वाला। लिपिड्स कितना होगा? वो तो 800 से नीचे होगा और कम होगा। हम 800 क्यों लेकर चल रहे हैं? एग्जैक्ट 1000 क्यों नहीं लेकर चल रहे? आगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो 1000 से नीचे आ रही थी नंबर में, और वो बायो इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल में ही जा रही थी। तो 800 इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर वेट जो आप लोगे। बाकी बहुत सारी बुक्स नेट वगैरह पर ये 1000 ही लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 800 लिखा हुआ। 800 ही लेना है आपको, मैं बता रही हूँ। अगर 1000 से क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, गलत वो भी नहीं है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, 800 डाल्टन से ज्यादा है तो क्या होगा? फिल्ट्रेट होगा, रिटेंटेट होगा? बड़ा है तो फिल्टर पेपर के ऊपर, चीज क्लॉथ के ऊपर रह जाएगा। जो ऊपर रह जाता है वो क्या बोलते हैं? क्या होगा? और एसिड सॉल्यूबल होगा, एसिड इनसॉल्यूबल होगा? एसिड में नहीं घुलेगा, बड़ी चीज एसिड में किसी भी चीज में नहीं घुलती है, बड़ी चीज ये घुल जाती है नहीं ना। तो जहां जहां पर बायो मैक्रोमोलिक्यूल है वहां वहां पर ये वाला पॉइंट रहेगा, और जहां जहां पर ये वाला पॉइंट रहेगा वो वहां वहां पर ये वाले दोनों पॉइंट रहेंगे कि वो रिटेंटेड होगा और एसिड इनसॉल्यूबल भी होगा। तो ये चारों की चारों चीजें आपस में क्या कर रही है? रिलेट कर रही है। कर रही है रिलेट या नहीं? अगर मैं यहाँ पर उल्टी चीजें कर दूं, ऑल्टरनेट वाली ऑपोजिट वाली माइक्रो लिख दूं, तो ये लेस हो जाएगा। ठीक है, रिटेंटेड की जगह क्या आ जाएगा? फिल्ट्रेट, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? इन हट जाएगा, बस सॉल्यूबल हो जाएगा। तो जो पहले नहीं अटेंड की हुई है क्लास, जिन्होंने, क्लियर हो गई उनको ये वाली चीज है? नहीं तो नहीं लग गई? अब आगे देखें। अभी मैंने आपको क्या बोला है कि ये क्या है? पॉलीमर है अमीनो एसिड का। सपोज करें कि एक अमीनो एसिड इस वाले बॉक्स में रखा हुआ है, दूसरा अमीनो एसिड इस बॉक्स में रखा हुआ है। अलग अलग है ये, 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इनको? अलग अलग अमीनो एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes. तो ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स को अगर हम एक साथ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो प्रोटीन। और तो हम क्या भी बोल सकते हैं? पॉलीमर भी बोल सकते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो हमने अमीनो एसिड में क्या लिखा था? मोनोमर लिखा था, किसका? प्रोटीन का, क्योंकि वो छोटी चीज थी। मोनोमर एक, ठीक है। और पॉलीमर में क्या हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे। कौन सी चीजों को मिलाकर? अमीनो एसिड्स को पास पास, मतलब एक साथ अगर आप रख देंगे बहुत सारे अमीनो एसिड्स को, तो वो क्या बन जाएंगे? प्रोटीन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। अब कौन सा प्रोटीन बन रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपने अमीनो एसिड रखे हैं। क्लियर है इतनी चीजें? अब यहाँ पर मैंने बॉन्ड ये जोड़ी है, इन चीजों को एक बॉन्ड से जोड़ी है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। देखो पी से चल रही है सब चीजें। पी से प्रोटीन, पी से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पी से पेप्टाइड बॉन्ड। इतना क्लियर है सबको?
लिखेंगे इतना। एक चीज और है, होमोपॉलीमर होगा ये हीट्रोपॉलीमर होगा जो मैंने ये बनाया है। हीट्रो होगा क्योंकि अलग अलग अमीनो एसिड लिखे रखे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, हीट्रोपॉलीमर। क्या भी लिख सकते हैं, हीट्रोपॉलीमर। हीट्रो का मतलब ही क्या होता है, अलग 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 यानी कि डिफरेंट। क्या होता है, अलग अलग यानी कि डिफरेंट। तो ये अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, ये अलग अलग रखे हुए हैं ना, जब भी तो 1 2 3 में रखे हुए हैं। अदरवाइज तो मैं क्या करती, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड ऐसे रख देती है, लेकिन होमो, फिर होमो हो जाएगा। लेकिन ज्यादा जो एग्जिस्ट करते हैं वो हीट्रोपॉलीमर एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है लास्ट बॉयज, आ रहा है समझ में? नहीं हो रही है तुम्हारा तो फोकस, वो कहाँ है तुम्हारा दोस्त? वॉइस क्यों नहीं आ रहा है सब, थक गए पढ़ के? अब तक पढ़कर थक गए हैं कि तो नहीं आ रहे हैं? जुनैद क्यों नहीं आ रहा है? ये अमीर भी आज ही आया है, क्यों नहीं आ रहे तुम? नहीं आ, अच्छा, शादी में लगे हुए हैं। चलो अब हम प्रोटीन बनाएंगे बिना खाने के। क्या बनाएंगे अब हम, प्रोटीन बनाएंगे। हो गया ये स्ट्रक्चर देखेंगे। हमेशा आपको क्या रखना है, बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है, जितनी बार लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये एक अमीनो एसिड हो गया। तो यार कुछ भी हो सकता है, अभी हम फिल नहीं करना है यार। देखो और रख दो, और रख दो। अब क्या होगा, केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आप क्या करते हो, डिहाइड्रेशन, वाटर को निकाल देते हो। एक वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल देते हो, यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे। अब इस NH2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो H यहाँ से लो और OH यहाँ से लो। दैट मीन जब हम क्या करेंगे, दो अमीनो एसिड को एक साथ रखेंगे, वहां पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ क्या होगा, H2O होगा। इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। डी का मतलब रिमूवल ही तो होता है, ये होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो। क्या करना है आपको, इधर से OH और इधर से H, OH H, तो ये क्या मिल के बनाएंगे, H2O। तो ये भी रिमूव हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर मैंने देखो तीन चीजें ली हैं, अगर मैं यहाँ तक चीजें रखती तो ये कितने मॉलिक्यूल है, दो है, दो है कि नहीं है? यहाँ पर जो अब बॉन्ड बनेगा वो कैसे बन जाएगा, देखो अब, जब कहाँ आए हैं, चेंजेस इसमें आए हैं, तो आप इसको NH लिख दो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस यहाँ आए हैं, कैसे लिख दूं? यहाँ आए हैं चेंजेस, भाई यहाँ से एक OH हटा दिया और यहाँ से एक क्या हटा दिया, H हटा दिया। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड होगा, अभी भी पढ़ा था आपने, पेप्टाइड। क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड, एक पेप्टाइड बॉन्ड में प्रेजेंट होगा, दो अमीनो एसिड में प्रेजेंट होगा। एक पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड में प्रेजेंट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटीन।
प्रोटीन बन जाएगा। बनेगा भाई, प्रोटीन ही तो बनेगा। कैसा बनेगा? 2 मॉलिक्यूल वाला। कैसा बनेगा? अब अगर आप इसमें एक और ऐड कर दो तो वो ट्राई वाला बन जाएगा, एक और ऐड कर दोगे तो टेट्रा या क्वाड वाला बन जाएगा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह बनते चले जाएंगे। तो आप उसको अलग अलग नाम देकर, नहीं, एक ही नाम से क्या बोल सकते हो? प्रोटीन। प्रोटीन। क्या बोल सकते हो? प्रोटीन। आ गया प्रोटीन बनाना। करेंगे इसको। तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या है आपका? सीओ और एनएच क्या है? इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। जो मैंने डबल उससे किया है ना, ये आप थोड़ा सा डार्क करके तब लिख देना, ताकि आंखों को देखकर ही कॉपी में एकदम पता चल जाए कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है। चलो एक और कर देते हैं इसमें। कर सकते हैं। हाँ, ये बीच वाला ही था, अभी ये वाला है। ये दोनों है। हाँ, इसे भी ऐड करेंगे जो। डन। अब हमने यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल रख दिया है। एक और मॉलिक्यूल रख दिया है हमने, या फिर एक और क्या कह सकते हैं, मोनोमर रख दिया है इसका। अमीनो एसिड का अमीनो एसिड रख दिया है। ठीक है। प्रोटीन का मोनोमर रख दिया है, अमीनो एसिड एक और हमने, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए? 3 मॉलिक्यूल हो गए। तो बस यही चीज बनती चली जाएगी बार बार। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर क्या चीज बची है? कार्बन ना। इधर क्या बचा है? नहीं, इधर क्या बचा है? साइड। क्या बचा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बचा है। हेलो। हेलो। फिर नाइट्रोजन बचा है। तो ये क्या हो जाएगा? एन टर्मिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन टर्मिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? इसकी वजह से ये एन टर्मिनल हो जाएगा। चेन बन जाएगी ना पूरी। चेन का एक स्टार्टिंग, एक एक एंड होता है और एक दूसरा एंड होता है, तो एक एंड क्या बोलेंगे? एंड फॉर्म पर बोल सकता है, तो ये एंड टर्मिनल हो गया। यहाँ पर क्या है? सी है ना, सी। कार्बन है ना, नाइट्रोजन और कार्बन में से देखना है, तो ये हो जाएगा आपका सी टर्मिनल। क्या हो जाएगा ये? सी टर्मिनल। देख लो इसको। क्या हो जाएगा ये?
सी टर्मिनल। अब देखो आपको ये वाले कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ये स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं हमें प्रोटीन के। कितने दिए हुए हैं? चार। तो चार स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। डन। बहुत कौन से स्ट्रक्चर हो जाएंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्राइमरी या 1 डिग्री इंटू में सेकेंडरी या 2 डिग्री, टर्शियरी 3 डिग्री और ये 4 डिग्री, अगर मैंने 1 2 3 4 डिग्री ये सब कुछ लिखा हुआ है या फिर ये नाम लिखे हुए हैं, तो इनमें इतने ही अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। तो वो वाली चीज नहीं है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। सिंपलिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिसिटी पर जा रहे हैं। मैम अगर इसके अमीनो एसिड होगा फिर प्रोटीन कैसे बनेगा? क्या? मैम अगर अमीनो एसिड का एक ही होगा। हाँ, तो प्रोटीन कैसे बनेगा? और हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटीन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भाई अगर ये लिख दूं तो कंफ्यूज नहीं हो ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइमरी में क्या आ जाएगा? लीनियर वाली सिचुएशन या फिर पोजीशन आ जाएगी। लीनियर क्या होता है? सीधी क्या है यहाँ पर? चेन, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, बनाओ इसको। और क्या होगा ये? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, जैसे तो होंगे। और ये वाला स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये? अनस्टेबल होता है ये वाला स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोटीन का? अनस्टेबल, और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो आप हाईली अनस्टेबल लिख सकते हो, हाईली अनस्टेबल। तो देखो सेकेंडरी में आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है ये चीजें। सेकेंडरी है ना सेकंड वाला, तो ये भी क्या है? इसके भी 2 पार्ट्स हैं। सेकंड वाले के क्या है? 2 पार्ट्स हैं। क्या है? पार्ट्स कौन कौन से? एक तो अल्फा हेलिक्स, एक क्या है? अल्फा हेलिक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा हेलिक्स। दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा हेलिक्स।
अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स में देखेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर होगा लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर होगा ऐसा स्ट्रक्चर, ये होगा एन टर्मिनल, ये होगा आपका सी टर्मिनल। एक क्या होगा आपका एन टर्मिनल और दूसरा क्या होगा पी टर्मिनल। यहाँ पर कैसा होगा प्लेटेड, प्लेटेड होगा लाइक दिस। कैसा होगा यहाँ पर प्लेटेड होगा, बिल्कुल इक्वल भी प्लेटेड हो सकता है ऐसे भी हो, ठीक है। ये तो बिल्कुल देखो इक्वल है ना दोनों चीजें, ये ऐसा लग रहा है बहुत सारे वी जोड़ दिए हो, लग रहा है ना ऐसे। और ये सबसे ज्यादा वाला भी हो सकता है, तो दोनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये भी और ये। क्लियर है भाई? यहाँ पर भी क्या होंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और क्या हो जाएगा यहाँ पर एक और बॉन्ड होगा ज्यादा प्रेजेंट, कौन सा? हाइड्रोजन। कौन सा होगा? हाइड्रोजन। लिख रहा है ना? लिख रहा है इतना? क्या दिख रहा है सबको? ये देखो ये वाली क्या हो जाएगी अब एन टर्मिनल सी टर्मिनल, फिर एन टर्मिनल सी टर्मिनल, ठीक है जी। तो यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, और हमेशा ये कैसे होंगे? राइट हैंडेड होंगे। कैसे होंगे? राइट हैंडेड। राइट हैंडेड करोगे इतना। और लिखा हुआ है ये, और छोटा सा और है ये, यानी कि या तो ये या ये। ऑलवेज राइट हैंडेड। ये भाई आर टी है, राइट हैंडेड। आप देखो बुक से कंपेयर करो, कुछ कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? आपको प्राइमरी में लीनियर चेन दिख रही है और सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स दिख रहा है, बीटा प्लेटेड शीट दिख रही है। तो बीटा प्लेटेड शीट का मतलब क्या है कि ये ऐसे होंगे, बिल्कुल प्लेन प्लेन होंगे, प्लेट्स लगी हुई होंगी। टर्शरी देखो, टर्शरी में तो अजीब ही बना हुआ है, उलझुल सा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, बना दो यहाँ पर टर्शरी में ऐसे ही, ठीक है। क्या कैसे भी बना सकते हो आप इसको, भाई कैसे भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा क्या होगा एंटेंगल्ड टाइप होगा। यहाँ भी कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड। और ये वाला कहाँ पर पाया जाता है? ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट में पाया जाता है। किसमें? एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स में, एंजाइम की साइट्स में। यहाँ पर भी कौन कौन से बॉन्ड होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड होगा, होगा या नहीं होगा? तो पेप्टाइड बॉन्ड और कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड
और डाइसल्फाइड बॉन्ड दिया जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड 1 2 3। पहले वाले में एक बॉन्ड है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरे वाले में दो बॉन्ड है, पेप्टाइड और आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी थर्ड वाले में यानी कि कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड्स हैं। क्लियर है? क्वाटरनरी देखेंगे अब। और देखो ये क्या चीज होगी? टर्शरी में अंदर से खाली होगा ये, अंदर से क्या होगा? खाली होगा, होलो होगा, होलो। जैसे एक खाली कोई भी बॉक्स या फिर बॉल होती है, बॉल होती है, भले ही उसमें एयर प्रेजेंट है उस भरी हुई बॉल में, लेकिन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि किसी एक गोल सी चीज है अंदर कुछ भरा हुआ है, तो खाली होगा ये अंदर से। 3D व्यू में आपको ऐसे ही नजर आएगा। क्वाटरनरी देखेंगे अब। 3D चेन दिखाई हुई है आपको बुक में क्वाटरनरी की। क्वाटरनरी कुछ इस तरीके से होगा। और इसके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होंगे, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर भी आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड भी आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया। तीन ही रहेंगे बस। क्या रहेंगे? तीन ही रहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखो। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एच बी लिख दू, एच बी लिख दू। और क्या है आपका? इंसुलिन है, इंसुलिन है, इंसुलिन में और अपने हीमोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? अभी कोई बोला था है, हाँ 4 होंगे यहाँ पर। क्या होंगे? 4 पेप्टाइड चेन नहीं होंगे। ये एक के लिए है ना, ये तो एक होंगे, हाँ 4 होंगे, उसको आप पेप्टाइड चेन नहीं बोलते हम। देखो अब कैसे होगी। 4 को किस तरह तोड़ सकते हो आप? +2 में, तो 2 + 2, 2 अल्फा के होंगे, 2 बीटा के होंगे, ये ठीक है। इंसुलिन में कितने थे? याद करो। बताया आप लोगों ने पढ़ने रखा है, लेकिन पहले से तो पढ़कर आए होंगे आप बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स। 12th क्लास में कितने थे? 51। कितने थे? कितने थे? 51 को कैसे तोड़ोगे? 21 + 13। ये अल्फा वाले हैं, ये बीटा। ठीक है, रहेगा देखो, है अल्फा और बीटा दोनों में, रहेगा क्वार्टरनरी में। इसका अरे दिया हुआ तो है, 112 है। न्यू बुक है शायद ये। हाँ न्यू सी लग रही है, देख लो आप। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अलग से हेडिंग है, उसमें है। है भाई, सब में है ये वाले स्ट्रक्चर। आगे देखो, थोड़ा सा आगे जाकर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है अलग से हेडिंग, वहां पर लेन है। अरे नई वाली में से दिखा दो भाई इसको, नई वाली में से दिखा दो। देखो अलग अलग कलर से बना दिए मैंने, याद हो गए? बस ये चीजें याद करनी है, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन वाली। प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है आपका। दोनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन का भी और इंसुलिन का। वो आपसे पूछ लेंगे अल्फा में कितने होंगे और बीटा में कितने होंगे। तो हीमोग्लोबिन का तो बड़ा इजी है, 2 2। इंसुलिन का याद करना है, 21 एंड 30। अब डिटेल में पढ़ेंगे हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को।
किसको पढ़ेंगे डिटेल में? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को। वैसे तो हमने पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा देखनी है चीजें। डिफरेंशिएट में वैसे तो कर लिया था, दोबारा कराऊं या ना कराऊं? बताओ। बायो मैक्रोमोलिक्यूल हो गया था। भाई डिफरेंशिएट में कल बता दिया था। तो बस अब न्यू टॉपिक करते हैं, लिपिड्स। ठीक है, क्या करते हैं? लिपिड्स। सुना सुना सा लग रहा है लिपिड्स। कहाँ हो तुम? आज शादी में ही हो क्या? शादी की तैयारी हो? हालत खराब हो रही। हो गया भाई, नोट डाउन। नेक्स्ट है हमारा लिपिड। मुझे ये बताइए, वाटर इनसॉल्युबल होगा या फिर सॉल्युबल होगा? वाटर इनसॉल्युबल। क्यों होगा वाटर इनसॉल्युबल? हाँ, फैट कंटेंट ज्यादा होते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल? ये एक्सेप्शन केस में देखा था हमने। अभी मैंने आज ही बताया आपको कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल में होता है ये, लेकिन लेकिन मैम 800 डाल्टन का होता है, पर इसका हाँ बस इसलिए ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 800 से 800 डाल्टन से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, फिल्ट्रेट होगा, रिटेंट होगा। और वाटर इनसॉल्युबल भी है, एसिड इनसॉल्युबल भी है। यदि स्ट्रक्चर देखेंगे अब इसका। क्या देखेंगे अब इसका? स्ट्रक्चर। सिंपल लिपिड्स का देखेंगे सबसे पहले। क्या देखेंगे? सिंपल लिपिड। ये जो आपके सिंपल लिपिड्स हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होगा? इनमें क्या प्रेजेंट होगा? फैटी एसिड प्रेजेंट होगा। क्या होगा? फैटी एसिड। और देखो, ये कहाँ से कहाँ तक होंगे? कार्बन 2 से कार्बन 20 तक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है इनकी। क्या? आपके 2 कार्बन से आपके 20 कार्बन तक ये प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चर में, नंबर में। यानी कि टोटल कितने हो गए? 18। ये हो गए 18। वन वाला कंसिडर नहीं होगा, सेकंड वाला हो रहा है, और 20 का कंसिडर हो रहा है, तो 19 होगा। टोटल कितने हो गए फैटी एसिड्स या फिर लिपिड? सिंपल लिपिड्स कितने हो गए टोटल? 19 हो गए। 19 हो गए। यानी कि अब आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 19 तक होने चाहिए। कहाँ से? सेकेंड कार्बन से कार्बन 20 तक होने चाहिए, लेकिन काउंटेड कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 19 होने चाहिए। 19 से अगर ज्यादा है तो आपका स्ट्रक्चर गड़बड़ है। ठीक है जी। देखो अब, अगर एक मिथाइल ग्रुप है, अगर एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और उसके ऊपर हम आर वाला ग्रुप लगा रहे हैं, और इसके साथ एक क्या लगा रहे हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है बेसिक। तो ये क्या है? फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है बेसिक।
अब देखो कहाँ कहाँ पर हो सकती है, देखो ये वाली चीज है ना जो मैंने सर्किल की है, मिथाइल, ये चेंज होगी। आर तो होगा ही होगा चेंज, सीओएच तो रहेगा ही। एसिड है ना, एसिड, एसिड में जहां भी होगा वहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होगा एक या ज्यादा। यहाँ पर एक प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कितने होंगे, हमेशा एक होगा। और ये जो मिथाइल वाला ग्रुप है ना ये चेंज होता रहेगा, मतलब भाई मिथाइल मिथाइल ग्रुप बहुत सारे इसी तरह चलते रहे और अलग अलग फैटी एसिड बनते थे। इतना नोट डाउन करेंगे। अमीनो एसिड को अब साइड में रख दो, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को अब साइड में रख दो। नया नया स्ट्रक्चर है, क्या है, एक नया स्ट्रक्चर है, एक कार्बन से या दो कार्बन से, जितने भी हो सकते हैं, कितने, बहुत सारे। तो मिथाइल वाला तो देखो, मिथाइल देखो, अभी थाइल ना देखो, एक एक मिनट देखेंगे बोर्ड पर सब। एक तो मिथाइल का कार्बन हो गया और एक इसका कार्बन हो गया, दो कार्बन ही हो गए, एक वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब मिथाइल वाला मत मान लेना कि खाली मिथाइल में मैच में क्या आ रहा है, एक आ रहा है कार्बन, तो हम C1 वाला भी फैटी एसिड में कंसिडर कर सकते हैं, करते हैं ये वाली हरकतें बच्चे, ठीक है। एक कार्बन इसका, दूसरा कार्बन इसका, कितने हो गए, दो कार्बन। और यहाँ पर फैटी एसिड कितने से स्टार्ट है, सेकंड कार्बन से ही तो स्टार्ट है, याद रहेगा। यहाँ से भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, अभी बताऊंगी कौन कौन से। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अगर हम 19 वाले का देखें, ये पूरा 19 होंगे तो कैसे होंगे, CH3 CH2 का होल, होल कितना हो जाएगा, 17, 20 तक होना है, 18 हो जाएगा, 18 19 20, ठीक है, 18 तक होगा, 19 बनाना है भाई, कार्बन का नंबर 20 तक होगा, काउंट करो, 18, एक ये भी तो है इसमें, ये 18 है, सॉरी गलत बोला मैंने, ये 18 टाइम्स लगे हुए हैं, लगे हुए हैं 18 टाइम्स, और ये क्या है 19, तो 19 हो गए। लेकिन ओवरऑल कार्बन अगर आप काउंट करोगे तो वो 20 तक होंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर में काउंटेड अगर करोगे आप तो वो कितने होंगे, 20 होंगे। टाइप्स देखेंगे अब, इतना हो जाए तो बता देना। फैटी एसिड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, फैटी एसिड में फैट याद रखेंगे एक मिनट, ठीक है, कितने टाइप के हो सकते हैं, टू, कौन कौन से, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। हो गया, कर दो, हाँ। ठीक है भाई, सैचुरेटेड फैटी एसिड और
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, हम इसको क्या बोल सकते हैं? SFA बोल सकते हैं, और इसको UFA बोल सकते हैं। देखो ये मेरा नाम है पूरा, अगर मैं अपनी कास्ट भी लगा दूं, ये पूरा मेरा हो गया नाम अंसारी। सैचुरेटेड फैटी अब मुझे मत बोल देना यहाँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मैम। देखो सैचुरेटेड कोई भी चीज होगी, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो डबल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। बस डायरेक्ट एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल रहेंगे यहाँ पर, कितने एग्जाम्पल रहेंगे? दो, कौन कौन से? पामेटिक एसिड और स्टीयरिक स्टीयरिक एसिड। ट्रिक है इसकी, पाम से स्टीयरिंग, पाम से स्टीयरिंग, स्टीयरिंग किसमें होता है? कार में चलाते हो, हाथ से, ठीक है उंगलियों से चला दोगे, लेकिन खाली पाम से, हथेली से तो चला ही सकते हो। पाम से स्टीयरिंग, तो पामेटिक एसिड हो जाएगा और स्टेरिक एसिड हो जाएगा। कार्बन बताओ इसमें कितने कितने होंगे? यहाँ पर 16 कार्बन होंगे और यहाँ पर 18 कार्बन होंगे, यहाँ पर 16 कार्बन होंगे और यहाँ पर 18 कार्बन, टोटल में 19 से तो कम ही है, तो दैट मीन्स फैटी एसिड है कि नहीं है? जरा बुक में जाइए, अभी स्ट्रक्चर्स देखिए, 4th पेज पर पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फैटी एसिड में पामेटिक स्ट्रक्चर का क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या करेंगे? काउंट करेंगे। 1 14 ब्रैकेट में है, कितने हो गए? 15, और एक COOH का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बनाकर देखो, बनाओ, बना दो। CH3 CH2 14 और COOH, किसका है ये? किसका है ये भाई? पामेटिक एसिड का है। ये किसका है? पामेटिक एसिड का है। स्ट्रक्चर बुक में दिया हुआ है आपको, बस एक ही दिया हुआ है, स्टेरिक एसिड का नहीं दिया हुआ है। दिस वन, ये वाला देखो, छोटा सा दिया हुआ है ये। पामेटिक एसिड का ये क्या है? स्ट्रक्चर है। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर हमें, हमने अभी जो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा था 19 के नीचे जो लिखा था, CH3 था, उसमें CH2 और वो क्या करके था, और यहाँ पर एक तो ये आना ही आना है क्या? COOH, उसको मिलाकर सी, वहां पर COH तो नहीं लिखा था, उसको मिलाकर 20 नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? थोड़ा बस ध्यान से करना है इस वाली चीज को। तुम्हारी दीदी लो रहा है।
अब देखो यहाँ पर देखो, देखो एक तो डबल बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे। अगर एक है तो क्या हो जाएगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पर कितने होंगे, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, बेसिकली आप अगर अनसैचुरेटेड की बात करना है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की बात करते हैं, करते हो कि नहीं केमिस्ट्री में, करते हो बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे अनसैचुरेटेड में। अगर डबल बॉन्ड एक बार ही आ रहा है तो दे विल गो अंडर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या हो जाएगा, ये म्यूफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूफा। एम से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, क्लियर है। एक और आ जाएगा, अब इसमें कौन सा, पॉली अनसैचुरेटेड। अगर एक से ज्यादा होंगे, अगर एक से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये क्या हो जाएगा, प्यूफा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्यूफा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये प्यूफा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो अब, इसमें एक ही रहेगा, दैट इज ऑलिक एसिड। इतना कौन सा रहेगा, एक ही रहेगा। एक डबल बॉन्ड है तो एक ही एग्जाम्पल याद करना है बस आपको, दैट इज ऑलिक एसिड। कार्बन, कितने कार्बन होंगे, ओ से ऑक्टोपस, ओ से ऑलिक। ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं, आठ। आठ के पहले क्या लगा दो, एक लगा दो, 18 हो गए। कैसे भी याद कर सकते। वैसे तो ओ का मतलब हर जगह ही ऑफ वाली चीज जो होती है वो 8 होता है। अब यहाँ पर पॉली में क्या रहेंगे, या तो दो ही रहेंगे या फिर दो से ज्यादा रहेंगे, टू एंड मोर कर देते। और उसमें थोड़े ज्यादा है, एग्जाम्पल कितना लिख लो बस, कितना लिख लो। फैटी एसिड नहीं दिया हुआ इस बुक में, पुरानी बुक दिखाना। अंत ये हुआ है फैटी एसिड्स कॉन्टेन बाजार दिखाना। स्ट्रक्चर कोई नहीं, कैसे दिखा दो। दो ही पढ़ेंगे बस हम।
एसिड, एराकिडोनिक एसिड, खतरनाक से नाम है अजीब से। एराकिडोनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। देखो यहाँ पर क्या थे, 16 18, यहाँ पर 18, यहाँ पर 18, 18 20। बस नाम याद करने पड़ेंगे, थोड़े से अलग से हैं उसमें प्यूपा में नाम। वैसे तो इसके भी अलग ही है। पामेटिक, स्टीयरिक, ऑलिक, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक, एराकिडोनिक। अब देखो ये जो एराकिडोनिक एसिड है ना, ये असेंशियल में पाया जाता है। वैसे आपका जो प्यूफा होगा ना, नॉन एसेंशियल, हाँ, पूरा जो आपका प्यूफा, देखो भाई सुनो ध्यान से, ये जो पूरा प्यूफा वाली कैटेगरी है, ये आपकी कौन सी कैटेगरी है? Unessential। नहीं, ये असेंशियल वाली रहेगी, असेंशियल कैटेगरी है ये। किसमें पाई जाएगी? सभी खाने वगैरह में पाई जाएगी। कहाँ कहाँ पाई जाएंगे? तो ये असेंशियल वालों की एग्जाम्पल है। ये भी और ये भी असेंशियल वालों के एग्जाम्पल होगा। दो और किसमें पाई जाएगी? फूड में। किस किस में? फिश में पाई जाता है। प्यूफा किस में पाया जाता है? फिश। और कॉर्न में, कॉर्न होता है ना, कॉर्न भुट्टा, उसमें पाया जाएगा प्यूफा। एक्स्ट्रा चीज है ये, लिख लो, कभी कभी काम आ जाती है। और यहाँ पर लिख लो प्यूफा इज इक्वल्स टू असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल ही याद रखना है, नॉन असेंशियल पे हमें जाना ही नहीं है। बोलिए। ऑलिक एसिड भी असेंशियल ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। देख लेते हैं। हाँ, ये भी असेंशियल है, म्यूफा भी। यानी कि पूरा आपका यूएफए क्या है? असेंशियल है, डाइट से मिलेगा। किस किस में प्रेजेंट होगा? पीनट्स वगैरह में, आमंड में, तिलों में। तिल होता है ना, सेसम सीड। आमंड इज इक्वल्स टू बादाम, और पहले क्या बताया था मैंने अभी? पीनट, मूंगफली। ठीक है, इतना ही रखेंगे आज। आज इतना ही रखेंगे। भाई पढ़कर आना, कल वाला भी और आज वाला भी अच्छे से। हाँ, पूरा सेंचुरी। नॉन एसेंशियल तो आपको पढ़ने ही नहीं है। अभी लिपिड्स खत्म नहीं हुआ है भाई। कल अच्छे से पढ़कर आना, ये सब कल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हार्ड वाले। जी। सर भी आ गए हो, है ना?
वेरी गुड।